एक संत महात्मा रामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त स्वभाव होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे प्रभु नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। रामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम नाम ले चले वहीं चले। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। रामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास चले गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? महात्मा हंसते हुए बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्म अधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले, मेरी इकलौती कन्या विवाह योग्य हो गई है। पति न मिलने के कारण अभी तक कंवारी थी, लेकिन कल उसका पति मिलने की संभावना है, इसलिए कल उसकी शादी होगी, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मना रहे हैं।
रामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जप करते हुए जंगल के किनारे के उस गांव में पहुँचे। उस समय तक सुबह हो गई थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में श्रीमंत धनवान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, गोपीचंद सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं हो रहा। महात्मा गोपीचंद सेठ के घर पहुँचे। उसके बेटे साकलचंद की हालत बहुत गंभीर थी। अंतिम घड़ियाँ थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी और वह खांसने लगा। संत बोले, बेटा निराश न हो। भगवान राम पतित पावन हैं। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर भगवान श्री राम के नाम का जप कर और सिर्फ अपनी सारी शक्ति राम नाम के जप में लगा दें। 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। शेष कहानी हम कल दूसरे पार्ट में आपको सुनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे की कहानी जानने के लिए कल हमारा दूसरा पार्ट ज़रूर सुनें। धन्यवाद।